लेबरनम टॉप, इस प्यारे से पोएम को लिखा है टेड ह्यूज ने। ठीक है, तो देखो लेबरनम का क्या मतलब हुआ। लेबरनम और कुछ नहीं बल्कि एक ट्री यानी कि एक पेड़ है। और लेबरनम जो ट्री है यानी कि ये जो पेड़ है ये कैसा दिखता है, ये बिल्कुल एक शॉर्ट हाइटेड प्लांट है, मतलब ट्री है जो नॉर्मल ट्री से थोड़ा छोटा होता है। इसकी ब्रांचेस जो होती है ये लटके हुए रहती है। इसके अंदर येलो फ्लावर्स उगते हैं और इसकी जो सीड होती है यानी कि इस ट्री में जो सीड होती है वो बहुत ही ज़्यादा पॉइजनस होती है। तो पोएट ने इस चैप्टर का नाम यानी कि इस पोएम का नाम द लेबरनम टॉप क्यों रखा, यानी कि उस ट्री के ऊपर टॉप पे ऐसा क्या है जिसकी वजह से हमारे प्यारे से पोएट टेड ह्यूज ने इस पोएम का नाम द लेबरनम टॉप रखा। तो चलिए डिटेल में एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं और जानते हैं। हमारे पोएट इस पोएम के माध्यम से ये बताने की कोशिश किए हैं कि हर पेड़ की ज़िंदगी में भी कुछ अच्छे पल आते हैं और कुछ खराब पल भी आते हैं। जिस तरह हमारा जो पोएम है उसके सबसे पहले स्टैंजा में ये बताया जा रहा है कि वो जो लेबरनम ट्री है वो कितना साइलेंट है और स्टिल है। अब यहाँ पे पोएट क्यों बोल रहे हैं कि वो बहुत ही ज़्यादा साइलेंट और स्टिल है, ऐसा वो इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उस पेड़ के ऊपर जब वो देख रहे हैं उस समय तक उस पेड़ के ऊपर कोई भी पक्षी यानी कि कोई भी बर्ड नहीं था। अगर कोई भी बर्ड उस पेड़ के ऊपर होता तो वो जो पेड़ है उसकी डाली हिलते रहती, उसके जो पत्ते हैं वो हिलते रहते हैं। पर ऐसा नहीं हो रहा है, जैसे पोएट को ये पता चल रहा है कि वो पेड़ जो है वो बहुत ही शांत है और स्टिल है। अब वो बता रहे हैं कि जब वो पेड़ को देख रहे हैं, उस लेबरनम ट्री को देख रहे हैं, तब वो आफ्टरनून का समय यानी कि दोपहर का समय है और सितंबर महीना चल रहा है और उसकी जो लीव्स है वो येलो कलर में टर्न हो रही है, बदल रही है और उस पेड़ के जितने भी सीड्स हैं वो जमीन पे गिरे हुए हैं। फिर सेकेंड स्टैंजा में हमारे पोएट बता रहे हैं कि तभी अचानक से गोल्डफिंच नामक एक पक्षी जो होती है यानी कि एक बर्ड जिसका नाम गोल्डफिंच है वो आती है और उस पेड़ के टॉप में यानी कि लेबरनम पेड़ के टॉप में आके बैठ जाती है। और वो जो पेड़ जो बिल्कुल शांत था, एकदम स्थिर था, वो एकदम बदल सा जाता है। यानी कि ऐसा देखने से लग रहा था कि मानो वो जो पेड़ है जो कि बहुत ही गहरी नींद में था वो उठकर अंगड़ाई लेने लगा हो, यानी कि सोया हुआ पेड़ जाग गया हो। फिर आगे पोएट सेकंड स्टैंजा को कंटिन्यू करते हैं और बताते हैं कि जो गोल्डफिंच बर्ड थी वो एक चिरपिंग साउंड निकाल रही थी जो कि नॉर्मली बर्ड निकाला करते हैं। फिर वो बताते हैं कि अचानक से वो बर्ड आके ब्रांच के एक एंड में बैठ जाती है जो काफी सरप्राइजिंग होता है। और वो बर्ड जो था वो यानी कि वो जो बर्ड थी वो बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह बिहेव कर रही थी। वो एकदम चौकन्नी थी और एब्रप्ट थी यानी कि एकदम सडन थी, बिल्कुल एक लिजार्ड की तरह। अब सडन का मतलब अचानक बता दिया, समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन के ऊपर। तो हमें अभी तक ये पता चला कि वो जो बर्ड होती है गोल्डफिंच बर्ड वो ब्रांच के एंड में यानी कि उस ट्री के एंड में ब्रांच के एंड में आके बैठ जाती है। उसके बाद अब पोएट बता रहे हैं कि फिर वो वहां से उठती है और धीरे धीरे उस थिकनेस के अंदर जाने लगती है। यहाँ थिकनेस के अंदर जाने का मतलब हुआ कि पेड़ के अंदर जाने लगती है, यानी कि वो ब्रांच के एंड से धीरे धीरे पेड़ के अंदर की ओर जाने लगती है। फिर यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि जैसे ही वो उस थिकनेस के अंदर जाती है और मशीन स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे मशीन स्टार्ट होने का मतलब वो पेड़ के अंदर थोड़ा मूवमेंट होने लगता है, उस ब्रांच के अंदर मूवमेंट होने लगता है। अब बेसिकली इसका रीज़न क्या है कि उस ब्रांच के अंदर मूवमेंट क्यों हो रहा है, यानी कि पत्ते क्यों हिलने लगते हैं, वो ब्रांच क्यों हिलने लगता है, इसका हम बस सोच सकते हैं कि हो सकता है वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो जब अंदर गई हो तो उसके बच्चे उसके जो बच्चे होंगे वहाँ पे उसका इंतजार कर रहे होंगे, उनका इंतजार कर रहे होंगे और उन्हें देखकर वो एक्साइटेड हो गए होंगे। और जिसके वजह से वो जो ट्री का ब्रांच है, जो लीव्स है, वो सब थोड़ा शेक करने लगता है, हिलने लगता है, जिससे जो हमारे पोएट है वो रिलेट कर रहे हैं कि वो मशीन यानी कि वो जो पेड़ है उसे मशीन समझ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि मशीन स्टार्ट हो जाता है। अगर सीधे शब्दों में कहे तो तुम लोग बस इतना समझो कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड आती है और ब्रांच के एंड में बैठती है और बैठने के बाद वहां से उठती है और फिर पेड़ के अंदर की ओर यानी कि पेड़ के डेप्थ में जाने लगती है। और वो जैसे ही पेड़ के डेप्थ में जाती है उनका इंतजार उनके बच्चे कर रहे थे, यानी कि उस गोल्डफिंच बर्ड का इंतजार उनके बच्चे कर रहे थे। और जब वो अपनी मम्मा को देखते हैं तो वो लोग एक्साइटेड हो जाते हैं, उछलने कूदने लगते हैं, जिसके कारण पत्ता हिलने लगता है एंड ऑल। यही सब दिखता है उन पोएट को और पोएट ये कहते हैं कि मशीन स्टार्ट हो गया है। बस इतना क्लियर रखो। और अब बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की ओर। अब पोएट बता रहे हैं कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड के बच्चे हैं वो किस तरह से एक्साइटेड हो जाते हैं और एक्साइटेड होने के बाद क्या करते हैं।
तो यहाँ पे पोएट बता रहे हैं कि वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाने के बाद नॉइस करने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं बर्ड के आवाज़ में। ऑफ कोर्स पक्षी है तो पक्षी का ही आवाज़ निकालेगा। और उसके बाद अपने पंख को, अपने छोटे छोटे जो पंख होते हैं उनके, उसे हिलाने लगते हैं और वो जो पूरा ट्री है वो पूरा शेक करने लगता है और रोमांच से भर जाता है। रोमांच यानी कि थ्रिल से भर जाता है। अब नेक्स्ट लाइन में पोएट गोल्डफिंच बर्ड को इंजन से रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि इंजन का क्या काम रहता है, कोई भी मशीन को स्टार्ट करना। तो उसी तरह गोल्डफिंच बर्ड जो है वो भी एक तरह का इंजन का काम कर रही है, क्योंकि वो जैसे ही उस पेड़ के ऊपर आके बैठती है, उसके बाद जैसे ही वो पेड़ के अंदर जाने लगती है तो वो एकदम इंजन के तरह उस पेड़ को स्टार्ट कर देती है। और जैसा कि हमारे पोएट ने कहा, वो पेड़ हिलने लगता है, रोमांच से भर जाता है और बहुत कुछ। तो इसलिए वो कह रहे हैं कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड है वो एकदम इंजन की तरह है। अब नेक्स्ट लाइन में हमारे पोएट ये बता रहे हैं कि सी स्ट्रोक्स इट फुल देन फ्लर्ट्स आउट टू अ ब्रांच एंड, यानी कि वो अपने बच्चों को अच्छा से खाना खिलाती है और उसके बाद धीरे धीरे अपने पैरों में चलकर ब्रांच के एंड में वापस से जाती है और उसके बाद अपना बैरेड फेस अपने बच्चों को दिखाती है, जो कि एक आइडेंटिटी मास्क का काम करता है। इसका मतलब वो अपने बैरेड फेस यानी कि वो जो गोल्डफिंच बर्ड है उसका फेस में थोड़ा बहुत बार्स टाइप का निशान बना हुआ है और वो अपने बच्चों को वो बार्स निशान दिखा रही है ताकि उनके बच्चे उनकी मॉम को याद रखे कि उनकी मॉम ऐसी दिखती है, ताकि अगर कोई और बर्ड आए तो वो चिल्लाने नहीं लगे, उन्हें अपनी मॉम समझकर, और अपनी मॉम को याद रखे, अपनी मॉम का फेस याद रखे इसलिए। और वो अपना फेस अपने बच्चों को दिखाती है और उसके बाद नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं कि क्या पोएट बताना चाह रहे हैं। वो गोल्डफिंच बर्ड ब्रांच के एंड में जाके एक बहुत ही मिस्टीरियस साउंड यानी कि बहुत ही अजीब साउंड निकालती है, एकदम धीमी आवाज में, एकदम विस्पर करते हुए, जो कि उनके बच्चों के लिए यानी कि गोल्डफिंच बर्ड के बच्चों के लिए इंडिकेशन था कि वो अब शांत हो जाएं, अब आवाज ना करें। उनकी जो मम्मा है यानी कि उनकी जो मॉम है वो जल्द ही वापस लौटेगी और कुछ खाना के साथ लौटेगी, इससे पहले कि उनके बच्चों को भूख लग जाए। तो वो बस गोल्डफिंच बर्ड अपने बच्चों को ये इंडिकेशन दे रही है कि उनकी मम्मा जल्दी ही आएगी उनके लिए खाना लेके, और वो बस शांति से वहाँ बैठे रहें। और उसके बाद सी लॉन्चेस अवे टूवर्ड्स द इन्फिनिटी। यहाँ पे इन्फिनिटी का मतलब क्या हुआ, स्काई यानी कि आसमान। फिर वो वहाँ से उड़ जाती है आसमान की ओर, इन्फिनिटी की ओर, और बस उड़ के वहाँ से चली जाती है। फिर अब यहाँ पे पोएट देख रहे हैं और लास्ट लाइन में ये कह